हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि है ऑक्सीकरण संख्या निकालना। अगर आप क्लास 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में हो, कहीं ना कहीं आपके लिए ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए पूछ लिया जाता है। और अगर आपको अभी तक ऑक्सीकरण संख्या निकालना नहीं आया तो आज आ जाएगा। बस आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और इसके बाद कभी आप भूलोगे भी नहीं। बहुत ही शानदार ट्रिक होने वाली है और शानदार तरीका होने वाला। बस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा वॉच टाइम और बचा है मेरे चैनल पर, तो भाई जल्दी से मोनेटाइज कराइएगा। और ऐसे ही आपके लिए और मेहनत करता रहूँ और अच्छी वीडियो लाकर दूँगा आपके लिए यानी। और साथ में इस चैनल पर आपको अब क्लास 12 यूपी बोर्ड 2024 के लिए रसायन विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है। तो जो मैं बताने वाला हूँ उसको पहले गौर से देखिए। तो देखिए, दो चीज़ में बात करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं लिखा कि Na की ऑक्सीकरण संख्या, आपसे पूछा कि Na की ऑक्सीकरण संख्या क्या पूछा, कि बताइए कि Na की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। या फिर पूछा मैंने कि Na प्लस की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। या पूछा कि Ca की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, या Ca+2 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। या पूछा मैंने कि बताइए कि H2SO4 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, या MnO4- की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, या SO4-2 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर मैं बात क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर एक कॉमन चीज़ दिख रही है, की पूछ रहे हैं। अब देखिए क्या बात होगी। यहाँ पर दो प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या पूछी जाती है, एक मैं बोलकर और एक की बोलकर। क्या बोलती है, एक मैं बोलकर और एक की बोलकर। यहाँ पर देखिए हम क्या बोल रहे हैं, की Na की, Na प्लस की, Ca+2 की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहे हैं। तो जब भी आपको की बोलें तो यहाँ पर आपको देखना है, अगर कुल यानी देखिए हम लोग के Na की ऑक्सीकरण संख्या, तो आपको क्या बताना है, शून्य होगी। क्या होगी, शून्य। जैसे यहाँ पर लिखा, हमने बोला कि H2SO4 की ऑक्सीकरण संख्या, कुल की पूछ रहे हैं, टोटल की पूछ रहे हैं, तो टोटल की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, शून्य होती है। लेकिन कब शून्य होती है, तो यहाँ पर देखोगे सेकंड नंबर, देखो Na प्लस की, तो इस पर कोई चार्ज है। देखो आपको कोई चार्ज दिख रहा है, Na प्लस कितना आवेश है, एक आवेश है, प्लस एक आवेश है, तब इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, +1। यहाँ पर देखिए Ca+2, तो Ca पर कितने आवेश हैं, 2, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, यही +2 ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। यहाँ पर देखिए H2SO4 की ऑक्सीकरण संख्या, तो हम क्या लिख देंगे, H2SO4 की क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ऐसे यहाँ देखिए MnO4 कितना है, -1, तो कितनी हो जाएगी, तो इसकी हो जाएगी -1 हो जाएगी। ऐसे SO4-2, तो SO4 की कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, SO4 की -2 हो जाएगी। लेकिन अगर हमें कैसा पूछ लिया जाए, देखो अगर पूछते कि K2SO4, मानते क्या लिखा मैंने कि K2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या, या कह सकते हैं कि H2SO4 लिख दें, H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या क्या पूछ रहे हैं, H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या। या हम लिख देते कि K2Cr2O7 में Cr की। अब क्या पूछ रहे हैं, में। अब हम मैं वाला निकालना सीखते हैं। की वाली तो आपको पता है, देखती है पहचान लोगे कि हम लिखा कि बताइए, आपसे कोई पूछे कि बताइए ZnSO4 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, ZnSO4 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो 0। लेकिन अगर पूछे कि ZnSO4 में Zn की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तब आपको निकालना होगा। तो चलिए उसको निकालने के लिए पहले इसको करते हैं साफ। तो देखिए इन्हें करते हैं हम साफ, और फिर देखिए कुछ लिख रहा हूँ मैं बातें, उनको आप नोट कर लीजिएगा, और फिर हम इसको निकालना सीखते हैं बहुत शानदार तरीके से। तो आप किसी भी यौगिक के ऑक्सीकरण संख्या आराम से निकाल लोगे। बस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा पसंद आ रही हो। तो देखिए आपको सबसे पहले देखना है कि वर्ग एक हेलिना की रफ से फरियाद, यानी हाइड्रोजन, लिथियम,
सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनको ध्यान रखिए, जहाँ तक पोटेशियम तक ध्यान रखिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। कितनी होती है? +1 होती है। इनकी फिक्स होती है, जिनकी फिक्स होती है उनको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो NH, Li, Na, K, Rb, इन सब की क्या होती है? फिक्स होती है, तो +1 होती है, +1 वाली। फिर देखिए वर्ग 2, वर्ग 2 कितनी होगी? बेटा मांगे कार, ठीक है, इतना लिख दीजिए, बेटा मांगे कार। इन 3 जरूरी हो जाते हैं, इतने ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और साथ में एक को लिख दीजिए CU भी लिख दीजिए, इसकी भी जिन जिन की +2 होती है उनको लिख रहे हैं, तो कितने हो जाएगा कि 2 हो जाएंगी वर्ग 2 का। लेकिन कॉपर वर्ग 2 का नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ सकती है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे उसके लिए +2, ठीक है। ऐसे आप देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की हो जाती है +3, इसको ध्यान रखना, बस एक ही को ध्यान रखना कि एल्यूमिनियम +3 हो जाएगी। अब देखिए एक देखिए वर्ग 17, वर्ग 17 में आती है क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी होती है -1। अब -y लिख रहे हैं, ठीक है, फिक्स होती है इनकी, इनको ध्यान रखना बस। फिर देखिए एक और देखिए ऑक्सीजन, सल्फर और SO4 -2, इन सब की हो जाती है -2 ऑक्सीकरण संख्या होती है, इनको ध्यान रखना बस, ठीक है। फिर इस प्रकार देखोगे आपको कि PO4 -3 होती है, नाइट्रोजन, ठीक है, और फास्फोरस, इनकी हो जाती है -3 ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है, इनको ध्यान रखना बस। इसके अलावा हमें किसी को ध्यान नहीं रखना है, जिनकी जरूरत पड़ेगी तो फिर हम देख लेंगे। चलिए तो हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे अब यहाँ पर लिखेंगे। अब लिखते हैं कि हमने क्या लिखा था, एक H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, ठीक है। तो क्या देखना है, H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो अब मान लेते हैं इसमें बात क्या होती है कि जितने भी यौगिक में जो तत्व होंगे, यौगिक है पूरा, एक है पूरा यौगिक, तो यौगिक के तत्वों की संख्या को जोड़ा जाता है। क्या होता है? जोड़ा जाता है। उनकी जितनी भी ऑक्सीकरण संख्या होती है सबको जोड़ते हैं, और जिसकी निकालना होता है, जिसको निकालना होता है उसे X मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर क्या है, H, तो H की हम देखेंगे कि H की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 1 होती है, तो हम क्या लिख देंगे 1, ठीक है। और जो घात होगी, घात का क्या होगा? गुणा होगा, ठीक है, घात का क्या होगा? गुणा होगा। तो यहाँ पर 1 है, कितनी घात है? 2, तो 2 का क्या हो जाएगा? गुणा, बाकी का क्या करना है? जोड़ना है, यानी योग करना है, तो 1। जिसकी निकालना है, यानी किसकी निकालना है? हमें S की निकालना है, तो जिसकी निकालना होता है उसे क्या मानते हैं? हम X मान लेते हैं, तो इसे मान लेते हैं हम X मान लेते हैं। प्लस फिर क्या है? O, सब अलग अलग होंगे। SO4 इकट्ठा, यहाँ पर आप पूछोगे कि यहाँ पर लिखा है कि SO4 की डायरेक्ट हम -2 लिखें, नहीं, क्या होगा? S अलग है, O अलग है, ठीक है। तो O की कितनी होगी? O की कितनी होती है? -2 होती है, -2 हो जाएगी, और घात कितनी है? 4 है, 4 का क्या हो जाएगा? उसमें गुणा हो जाएगा, बराबर। अगर हम, और बराबर में क्या लिखना है? अगर टोटल पूछे कि SO4 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो बराबर में कितना हो जाएगा? 0, यानी टोटल की कितनी होती है? 0 होती है, इतना लिखना है बस। तो आप क्या करोगे? 2 का 1 में गुणा करोगे, 2 + x माइनस प्लस को कर देगा माइनस, और 4 दूनी कितनी हो जाएंगे? 8 बराबर 0, और 8 में से कितने जाएंगे? आपके 2 जाएंगे, तो -6 बचेंगे। x बराबर कितने बचेंगे? -6 बराबर 0। तो x कहाँ जाएगा? उस साइड चला जाएगा, तो 6 कहाँ चला जाएगा? उस साइड चला जाएगा, तो प्लस के हो जाएंगे 6, यानी S की ऑक्सीडेशन संख्या क्या निकली? ऑक्सीकरण संख्या क्या निकली? +6 ऑक्सीकरण संख्या निकल आएगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो KMnO4 में Mn की, ठीक है, ऐसे भी हमने लिखा है Mn में, MnO4 में, ऐसे हो जाएगा KMnO4 में मान लेते हैं। तो Mn की, तो क्या हो जाएगा? K की क्या मान है हमने? +1 है, देखोगे +1 है, और जिसकी निकालना है यानी Mn की निकालना है, तो उसे क्या मानना है? X मानना है, और प्लस O की क्या है? देखोगे O -2 है, तो -2 जो घात यानी होगी उसका क्या करोगे? ये क्या लिखा है? घात का क्या करना है? गुणा करना है। तो 4 बराबर क्या हो जाएगी? 0, कुल की क्या हो रही है? 0, तो क्या हो जाएगी? 1 + x, माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस,
वो कितनी हो जाएगी 4 दूनी 8, ठीक है। कितनी हो जाएगी 8 बराबर कितनी हो जाएगी 0 निकल आएगी, कितनी हो जाएगी बराबर में 0 हो जाएगी। और 8 में से कितने जाएंगी आपका 1 चला जाएगा, तो कितनी बचेंगी आपके, तो 7 बच जाएंगे, यानी x बराबर माइनस के 7 बचेंगे बराबर 0। तो x बराबर प्लस की कितनी आ जाएंगी 7 ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी, यानी किसकी Mn की प्लस 7 ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगला देख लेते हैं। मान लो अगर हम लिखें कि PO4 - 3 में P की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, किसकी P की ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे तो यहाँ पर देखोगे कि जिसकी निकालना है उसे क्या मानना है x मानना है, प्लस होगा यानी जोड़ करना है, और O की कितनी होती है माइनस के 2 होती है, गुणा कितने से होना है इसमें रास्ते 4 में होना है। अब देखिए हमने पहले बताया था कि अगर किसी भी यौगिक पर आयन होगा यानी तत्व पर आयन होगा तो वो क्या होगी उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो यहाँ पर PO4 की कुल ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, जो उसकी घात होगी वही क्या होगी ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो कितनी है माइनस के 3 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस की 3 हो जाएगी। यानी अब लिखेंगे x माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस 4 दूनी कितनी हो जाएंगे 8 बराबर माइनस के 3, और 8 कहाँ जाएंगे उस साइड चले जाएंगे तो किस हो जाएंगे प्लस के। तो x बराबर हो जाएंगे आपके 8 में से कितने में से 3 होंगे माइनस के 3, और जिस जाएंगे तो प्लस के कितने हो जाएंगे 8, और कितने जाएंगे आपके 3 चले जाएंगे। तो x बराबर निकलेगा माइनस के 5 यानी सॉरी प्लस के जितने भी होंगे 5 ऑक्सीकरण संख्या निकल आएगी, यानी फास्फोरस कितनी निकल आएगी 5 ऑक्सीकरण संख्या निकल आएगी, ठीक है। फिर देखो अब ऐसे अगर दोगे एक और निकाल के इसे साफ कर देते हैं, ठीक है, इन्हें साफ कर लेते हैं। फिर देखते हैं अगली ऑक्सीकरण संख्या निकालना। तो अगला देखिए मान लीजिए अगर बोले NH4 प्लस आयन में Na की, ठीक है, किसकी Na की N की सॉरी किसकी N की ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली, तब क्या निकालते हैं N को क्या मानेंगे x मान लेंगे, प्लस हाइड्रोजन कितनी होगी ये 1 होती है, गुणा कितने से होगा 4, और Na प्लस की कुल ऑक्सीकरण संख्या Na प्लस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो जो आयन होगी वो क्या होगी ऑक्सीकरण संख्या यानी कितनी है 1 है। तो क्या लिख देंगे x 4 का 1 में गुणा हो गया कितनी हो जाएगी 4 बराबर 0, और 4 कहाँ जाएंगे उस साइड चले जाएंगे तो x बराबर कितनी हो जाएंगी 1 माइनस के 4, यानी x कितनी आएगी तो 1 में 4 गई माइनस के 3 निकल आएगी, यानी नाइट्रोजन कितनी निकलेगी माइनस की 3 निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट्रोजन की माइनस के 3 हो जाएगी, ठीक है, ऐसे निकाल सकती हो। फिर अगर अगली देखें एक आध और निकाल देते HPO3 - 2 में P की ऑक्सीकरण संख्या, फिर देखते हैं तो क्या हो जाएगी H का क्या मानेंगे +1, इसकी निकालना है यानी P की निकालना है तो क्या हो जाएगी x माइनस O की कितनी होती है माइनस के 2, घात कितनी है 3 से क्या होगा गुणा, और कुल इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है टोटल की तो माइनस के 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 2 लिख देंगे बस। 1 + x 3 दूनी क्या हो जाएंगे, ठीक है सॉरी यहाँ पर 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, और 6 किसके हो जाएंगे माइनस के 6 हो जाएंगे, और 6 में से 1 चला K2Cr2O7, क्या है K2Cr2O7 में Cr की, ठीक है किसकी Cr की निकालना है, तो क्या K कितना है आप देखोगे 1, गुणा घात कितनी है 2, तो 2 का गुणा कर दोगे, सबको क्या करना है जोड़ना है, तो प्लस Cr की जिसकी निकालना है उसे मानना है x, और उसकी घात कितनी है 2, तो घात का तो उसमें हम गुणा करेंगे 2, प्लस ऑक्सीजन कितनी है माइनस के 2, गुणा कितने से करना है 7, और टोटल की मानना है हमें 0 मानना है बस। तो कितना हो जाएगा 2 प्लस इसका 2 का x में गुणा होगा 2x, माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस, और 7 दूनी कितनी हो जाएगी 14 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 14 में से 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 12 बचेंगे, तो 2x माइनस के 12 बराबर 0, और 12 को पहुँचाओ 0 के पास, तो यानी 2x बराबर कितने हो जाएंगे 12, और x बराबर हो जाएगा 12, और नीचे क्या चले जाएंगे 2, यानी x बराबर कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे, 2 छक्के 12, यानी x यानी Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या निकल आएगी 6 निकल कर आ जाएगी। क्लियर है, ऐसे निकाल लोगे आप, ठीक है। और अगर कोई आयन होंगे तो डायरेक्ट आप निकालेंगे, जैसे हमने बोला कि बताइए कि K प्लस आयन की ऑक्सीकरण संख्या, तो आपको क्या लिखना है प्लस आयन है 1 है तो क्या लिखा प्लस 1 ऑक्सीकरण संख्या रही। चलिए देखिए एक और देखते हैं,
कि एक और होगी Al NaCl में Na की, ठीक है, NaCl में Na की, और AlCl3 में Al की, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। और भी देख दूँ कि चलो पहले इन दोनों की निकाल के देख लेते हैं। तो पहले क्या होगी, NaCl में Na की, तो Na की निकालना है, किसकी निकालना है, Na की, जिसकी निकालना है उसे क्या मानना है, X प्लस Cl की कितनी होती है, Cl देखोगे कि वर्ग 17, Cl कितनी माइनस के 1 होती है, बराबर कितनी हो जाएगी 0। तो X बराबर, X के माइनस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, 1 बराबर 0। तो X बराबर क्या हो जाएगा, 1 उस साइड पहुँच जाएगा तो प्लस के 1 हो जाएगा, यानी Na की कितनी निकल आएगी, प्लस 1 निकल कर आ जाएगी। ऐसे AlCl3 की, तो इसे मान लो कि X माइनस के कितने हो जाएंगे, प्लस माइनस के 1 गुणा कितने हो जाएगा 3 बराबर 0। तो 3 का 1 मोड़ा होगा तो 3, और x माइनस के कितने हो जाएंगे, 3 बराबर 0, और x बराबर प्लस के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, यानी प्लस के 3 Al ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।